सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली में अभी ऑस्ट्रेलिया ने एकता की भावना को दिखाने के लिए और स्वदेशी लोगों का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। तो इनके नेशनल एंथम में दूसरी पंक्ति थी फॉर वी आर यंग एंड फ्री, और अब उसे बदल के क्या कर दिया, फॉर वी आर वन एंड फ्री। यानी कि जो यंग था ना, उस शब्द को बदल दिया वन से। तो पहले इसका मतलब होता था हम युवा और स्वतंत्र हैं, और जब यंग को वन से बदल दिया तो इसका मतलब हो गया हम एक हैं और स्वतंत्र हैं। आपको बता दूं, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है जिसे लिखा था पीटर डूड्स मैककॉर्मिक ने। इसे 1984 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अच्छा, बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। बाकी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी सितंबर में हमने एक पैसेज नाम का नौसैनिक अभ्यास भी किया था पूर्व हिंद महासागर में, और ऑस्ट्रेलिया ने इस बार पार्टिसिपेट भी किया था मालाबार नौसैनिक अभ्यास में, क्योंकि इसमें पहले 3 ही देश पार्टिसिपेट करते थे, भारत, जापान और यूएसए, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हुआ। वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, और जो पिच ब्लैक नाम का एक्सरसाइज है उसमें भी भारत हिस्सा लेता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की जिससे ब्लाइंड पर्सन भी देख पाएंगे। अच्छा, एक बार एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में है। और पूछा जाए किस ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन में है, जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है एनसीसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तरुण कुमार को। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को एनसीसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एनसीसी के 33वें डायरेक्टर जनरल बने हैं। एनसीसी मतलब होता है नेशनल कैडेट कॉरपोरेशन, और इसका मोटो क्या है, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, परसों ही पढ़ा था, सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने ये। सुनीत शर्मा ये भी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने, और सोमा मंडल कल ही पढ़ा है, सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई है ये। तो इस प्रश्न से तरुण कुमार का नाम याद रखना, जो कि एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस भारतीय को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप कुमार, संजय पांडे और के शिलजा को। अच्छा देखो, यहां से सबसे पहला प्रश्न तो आपको यह याद रखना है कि ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स है ये कौन सा संगठन देता है? तो याद रखना हारमोनी फाउंडेशन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पिछले से पिछले साल यानी कि 2019 में एक एग्जाम हुआ था, वहां पे ये प्रश्न आया था आपका कि ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स है ये कौन सा फाउंडेशन देता है? तो हारमोनी फाउंडेशन देता है। ये तो ये आपको याद रख लेना है। से 3 भारतीय हैं, मैंने आपको बताया। डॉक्टर प्रदीप कुमार चेन्नई से हैं, संजय पांडे ये आईपीएस ऑफिसर है महाराष्ट्र से, और के शिलजा आप जानते ही हैं केरल की हेल्थ मिनिस्टर है। इनके अलावा बाकी नाम भी मैं आपको बता देता हूं। एक डॉक्टर एंथोनी है, यूएस से हैं। एक फादर फेबियो हैं, इटली से हैं। एक क्रिस्टियान फ्रेकासी और एलेजेंड्रो ये इटली से हैं, और शेफ हैं विकास खन्ना, ये यूएसए से हैं। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, अगर आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना रेस्पॉन्स जरूर देना। और चलिए आज हम इस वीडियो के लाइक का टारगेट भी रखते हैं। इस वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा 5000 लाइक, ओनली 5000 लाइक्स। तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करो। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर क्लिक करिए, ताकि अगली बार जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेल आइकन को क्लिक करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में वहाना मास्टर क्लास नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अल्फ्रेडो कोविल्ली ने। तो इटली के लेखक हैं ये अल्फ्रेडो कोविल्ली, और इन्होंने ही बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है वहाना मास्टर क्लास।
तो ये बुक भगवान गणेश जी की कहानी पर आधारित है, जो महान कारनामों में उनका साथ देने के लिए एक वाहन की तलाश करते हैं। तो अल्फ्रेडो कोविल्ली इनका नाम है। बाकी माधव भंडारी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अयोध्या। और नीना रॉय की बात करेंगे तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अमेजिंग अयोध्या। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, अयोध्या नाम की बुक को लिखा है माधव भंडारी ने और अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को लिखा है नीना रॉय ने। आप कंफ्यूज न हो इसीलिए इन दोनों बुक को मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं। बाकी राजेंद्र सच्चर इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, ये आत्मकथा है इनकी और इनके मरणोपरांत इस बुक को भी लॉन्च किया गया था। राजेंद्र सच्चर इनका नाम है और इनकी आत्मकथा का नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। फिर है हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राघवेंद्र सिंह चौहान को। तो देखो अभी तक ये तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिन्हें अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा फिर बताओ तेलंगाना हाईकोर्ट के फिर नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया, तो आंसर होगा हिमा कोहली को। और इस तरह से ये तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। बाकी जेके माहेश्वरी ये सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए और मोहम्मद रफीक ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चले गए। ये पहले उड़ीसा हाईकोर्ट में थे और अब उड़ीसा हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस कौन आ गए, एस मुरलीधर। और एक और नाम बताया था मैंने आपको अरूप कुमार गोस्वामी का, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये अभी सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए टिप्स पे, कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली दुपहिया यानी 2 व्हीलर कंपनी कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो दुनिया भर में 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली दुपहिया वाहन कंपनी बन गई है। और आपको बता दूं ये बजाज ऑटो मोटरसाइकिल की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है और 3 व्हीलर का ये सबसे बड़ा निर्माता है। और देखो अगर हम जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करेंगे तो कैसा करने वाला 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाली ये चौथी कंपनी बन गई है। ध्यान से सुनना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात कर रहे हैं हम, उसमें हम यूं नहीं कह रहे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, ठीक है। पहली थी मारुति सुजुकी, फिर महिंद्रा, फिर टाटा मोटर्स और अब बन गई है बजाज ऑटो। वैसे भारत में सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी है, तो ऑब्वियसली आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उसका मार्केट कैप 12.5 लाख करोड़ से भी ऊपर है। सेकंड नंबर पे टीसीएस है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा मिला है, तो आंसर होगा पटना मौसम विज्ञान वेधशाला। तो अभी पटना मौसम विज्ञान केंद्र को विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जेनेवा ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। अब पटना जो है वो कैपिटल है बिहार की, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल आप जानते हो पटना है। मुख्यमंत्री फिर से चुने गए 7वीं बार नीतीश कुमार। यहाँ पे 2 डेप्यूटी सीएम भी चुने गए, एक है तारकिशोर प्रसाद और एक है रेणु देवी जो कि बिहार की पहली महिला डेप्यूटी सीएम बनी है। गवर्नर है फागू चौहान। इसके अलावा याद रखना कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना है नालंदा जिले के राजगीर में। उसके अलावा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया विजय कुमार सिन्हा को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कोसी रेल मेगा पुल का भी उद्घाटन किया था कोसी नदी के ऊपर, जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। उसके अलावा बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। अच्छा, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। और मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है, तो बिहार की है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं आपके। याद रखना भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको बिहार में मिलेगा, जिसे कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और 2 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद होनी चाहिए यहाँ से, एक तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मार्च से आपको याद रखना है वर्ल्ड वाटर डे भी होता है 22 मार्च को। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा रवीश रंजन शुक्ला को। तो रामेश्वरम संस्थान झांसी के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी प्रतिष्ठित पत्रकार और समाज सेवी स्वर्गवासीय रामेश्वरम दयाल त्रिपाठी जी की पुण्य स्मृति में
हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार रविश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। बाकी देखो, पंडित सतीश व्यास की बात करेंगे, 2020 के तानसेन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। विद्युत मोहन की बात करो तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में इनको चुना गया। और पूजा देवी, ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी। तो ये नाम भी आप याद रखना, रविश रंजन शुक्ला का नाम तो याद रखना ही है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नाम से अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अच्छा देखो, आपको याद आता होगा, मध्य प्रदेश की किसी तरह की योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, जिसमें क्या होता था, जो राज्य सरकार है वो हर जिले के एक प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केटिंग करती है, अच्छे से प्रमोट करती है, ताकि वो उस जिले की पहचान बन जाए। जैसे कि अलीगढ़ के ताले हो गए, मिर्जापुर की कालीन हो गई। तो उसी तरह से अब मध्य प्रदेश ने भी ये योजना शुरू की है जिसका नाम है एक जिला एक शिल्प। अभी इसे भोपाल में लॉन्च किया गया। तो भोपाल की जो जरी है या जरदोजी हस्तशिल्प है उसका प्रमोशन किया जाएगा, और इसी तरह से धीरे धीरे बाकी और भी शहरों के एक एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा और उसे प्रमोट किया जाएगा। तो जैसे आप किसी भी शहर में जाते हो तो वहां पूछते हो ना, यार यहाँ का फेमस क्या है, तो यहाँ की ये चीज फेमस है। तो उसी तरह से किसी भी एक शहर के प्रोडक्ट को उठाया जाएगा, किसी भी एक जिले के प्रोडक्ट को उठाया जाएगा और उसे फेमस किया जाएगा। अब यहाँ पे बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए, मोहम्मद रफीक बन गए। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अभी आपको याद होगा, जो केंद्र की एक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना है, उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर योजना भी शुरू की। और इसी तरह से केंद्र की जो किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपए देती है साल में 2-2 हजार रुपए करके, तो उसी की जैसी किसान कल्याण योजना शुरू की है, जिसमें ये राज्य के किसानों को 4,000 रुपए देंगे साल में। उसके अलावा मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया था। और मध्य प्रदेश की छतरपुरा जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया। और मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आसपास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा याद रखना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो आया था उसमें चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर रहा इंदौर। इंदौर से 2 पॉइंट याद कराता हूं मैं आपको। यहाँ का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। और इंदौर में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा। अभी यहीं पे रोको टोको अभियान भी शुरू किया गया था, किल कोरोना अभियान भी शुरू किया गया था, और हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी यहीं पे शुरू किया गया था। और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना भी शुरू की गई थी। उसके अलावा याद रखना, शिशु मृत्यु दर के मामले में टॉप पर है मध्य प्रदेश, यानी कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है आपकी यहाँ पे आपको देखो, कान्हा नेशनल पार्क मिलेगा, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग किस शहर में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद, तेलंगाना में। तो अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तेल रिफाइनरियों की टरबाइनों के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। और अभी हमारे जो तेल, गैस और स्टील मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया हैदराबाद में। तो देखो, आपको बता दूं इसका फायदा क्या होगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो 8 रिफाइनरियां हैं, उनकी 27 टरबाइनों को डिजिटल रूप से आप दूर से ही बैठकर, यानी कि यहां हैदराबाद से ही मॉनिटर कर पाएंगे, उनकी निगरानी रख पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखो, भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये स्थापित कहां पे किया गया था? कर्नाटक में। और पश्चिम बंगाल से क्या याद आता है आपको कि भारत का पहला टायर पार्क ये स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल में। और गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे आप। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा इम्फाल में। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। बेसिकली ये एक थोबल डैम है,
और इसका उद्घाटन किया गया मणिपुर के इम्फाल में। अच्छा देखो, मणिपुर से एक नाम और न्यूज में था अभी, नोंगपोक सेकमई। ये भी आपका थोबल में ही है, थोबल जिले में ही है, और इसे भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था, तब इसका नाम न्यूज में था। अच्छा देखो, मणिपुर से बात चल रही है ना, तो दो नाम आपको और याद रखने हैं। एक तो ज्ञानेंद्रो निगुंगबाम का, ये अभी आपने जरूर सुना होगा न्यूज में, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने, ये मणिपुर से हैं। और मणिपुर से एक डॉक्टर का नाम मैंने कई बार आपको बताया है, डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह, क्योंकि इनको जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। और यहां से आप दो फेस्टिवल और याद रखो, एक तो संगई फेस्टिवल और एक लाई हरोबा फेस्टिवल। ये दो फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं ये, तो मणिपुर से ये आपको याद रखना है। ये जो संगई है ना, ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का। स्टेट एनिमल क्या है वैसे मणिपुर का? हिरण है, और उसी का नाम है संगई, और उसी के नाम पे ये फेस्टिवल है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अच्छा, मणिपुर की बात है तो आप पहले मैप में देखो, ये रहा मणिपुर, कैपिटल इसकी इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के साथ $10 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ावा देना। अच्छा, यहीं से लिंक करके एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए $331 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो हिमाचल प्रदेश के लिए तो कितना? $10 मिलियन। असम के लिए कितना? $231 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, स्थापना 1966 में हुई, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, प्रेसिडेंट है मसात्सुको आसाकावा, और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे कौन? अशोक लवासा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुनीत शर्मा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, या फेसबुक आप यूज करते हैं, तो वहां पे वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दें, इस वीडियो को पोस्ट जरूर कर दें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो, तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।